सो है गाइस, न्यूज बॉय। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सबसे ज्यादा गाली देने वाले स्टेट्स के लिस्ट के बारे में। कौन से स्टेट्स में भाई सबसे ज्यादा गाली दिया जाता है, इससे रिलेटेड एक सर्वे किया गया था अलग अलग स्टेट्स में। सर्वे में पता चला कि दिल्ली के लोग सबसे ज्यादा गाली देते हैं 80%। इसके बाद सेकंड नंबर पर है पंजाब 78%। इसके बाद है उत्तर प्रदेश एंड बिहार 74%। एंड बाकी के लिस्ट आप देख सकते हो। नॉर्थ ईस्ट के लोग एंड जम्मू एंड कश्मीर के लोग सबसे कम गाली देते हैं अकॉर्डिंग टू दिस सर्वे। बाकी स्टेट्स का तो पता नहीं भाई, लेकिन असम में बाल एंड केला इज मोस्ट कॉमन गाली, सबके मुंह में होता है। ऑल्सो दिल्ली का बात हो रहा तो बात करते हैं पोल्यूशन के बारे में। आपको पता होगा पिछले कई सालों से दिल्ली पोल्यूशन के मामले में हमेशा टॉप करते थे, बट एक दिन पहले की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दिल्ली का पोल्यूशन जुलाई महीने में बहुत ही बढ़िया है। इतना बढ़िया एयर क्वालिटी दिल्ली में पिछले कई सालों से नहीं था। एक दिन पहले की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स था 67 का, जो कि मॉडरेट कैटेगरी में आता है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी रामायणम मूवी से रिलेटेड एक ह्यूज रिवील के बारे में। यस, रामायणम मूवी आपको पता होगा जो कि बहुत ही ह्यूज बजट में बन रहा है। उससे रिलेटेड एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो मूवी के डायरेक्टर है नितेश तिवारी एंड ऑल्सो प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा, उन्होंने मूवी के प्री प्रोडक्शन में 10 साल काम किया टू मेक श्योर द स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग्स वर पुट इन प्लेस करेक्टली। उन्होंने बहुत सारे पंडितों के साथ कंसल्ट किया एंड ऑल्सो एंशिएंट वशिष्ठ योगा शास्त्र के ऊपर रिसर्च किया। क्यों? ताकि मूवी में कोई गलती ना हो। ऑल्सो रामायण मूवी का बात हो रहा तो बात करते हैं भगवान के पिक्चर्स के बारे में, जिनको कि प्रिंट किया जाता है अगरबत्ती के पैकेट्स में, एडवर्टाइजिंग पोस्टर्स में एंड ऑल्सो किताबों में। तो इससे रिलेटेड एक वीडियो वायरल जा रहा है जिसे देखकर बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इसे बंद करो। मतलब भगवान के पिक्चर्स को अगरबत्ती के पैकेट्स, एडवर्टाइजिंग पोस्टर्स एंड किताबों में प्रिंट करना बंद करो। क्यों? जो वीडियो वायरल जा रहा है मैं दिखा देता हूँ, आप देखिए। देख रहे हो, उस दिन मैं इस्कॉन की जगन्नाथ यात्रा में गया था तो वहाँ पे ऐसे हजारों ब्राउचेस बांटे जा रहे थे। और उस दिन मैं एक मंदिर के अंदर गया तो मुझे ऐसी वाली पावती दी गई। अब देखो इसके ऊपर कितने सारे भगवान के फोटोज है। अब हमेशा क्या होता है ना कि मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि मैं किसी ऐसे टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं जिसके ऊपर कभी कोई बात नहीं करता, और मोस्टली मैं इंडिया और उसकी ग्रोथ के ऊपर ही बात करता हूँ। पर बीइंग ह्यूमन बीइंग मेरा अपना एक धर्म है और मेरा धर्म है हिंदू, और अपने धर्म से मुझे बहुत ज्यादा प्यार है। इस वीडियो को पूरा एंड तक के देखना क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब वही यूं कि जब मैं आज सुबह बाहर से आ रहा था तो हमारी जो मौसी झाड़ू वाली वो झाड़ू मार रही थी और कचरे के अंदर मुझे दिखा ये कृष्ण भगवान की फोटो इसके ऊपर। और ऐसी लाखों पावतियां हर साल कचरे के डिब्बे के अंदर होती है, क्योंकि कोई इन पावतियों को जिंदगी भर अपनी तिजोरी में संभाल के नहीं रखने वाला। अब इसमें डिसरिस्पेक्ट किसकी हो रही है? भगवान की। ठीक है, इन लोगों की कोई गलती नहीं, ये रीत बहुत सालों से चलती आ रही है। पर हमारा जो यूथ है उनसे मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अभी गणपति बप्पा का सीजन आने वाला है और फिर नवरात्रि का सीजन आने वाला है। ऐसी करोड़ों पावतियां फटेगी। मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूँ कि प्लीज ये डिसरिस्पेक्ट रोको, क्योंकि हमारे धर्म का रिस्पेक्ट हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। बिना भगवान की फोटो के भी पावतियां छप सकती है, पावतियां फट सकती है। मैं पहली बार लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करो ताकि आने वाले सीजन में भगवान की ऐसी लाखों करोड़ों पावतियां ना फटे, ऐसी डिसरिस्पेक्ट ना हो। क्योंकि हर सोमवार को महादेव का फोटो स्टेटस पे लगा के और अपने बायो में भगवा लगा के तुम्हारा अपने धर्म के प्रति प्रेम नहीं दिखता। ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये दिखाएगा तुम्हारे धर्म के प्रति तुम्हारा प्रेम। प्लीज आने वाले सीजन में इसको रोको, क्योंकि भगवान की जगह मंदिर में, कचरे के डिब्बे में नहीं। जय हिंद। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है हरभजन सिंह के बारे में। तो क्या हरभजन सिंह MS धोनी को एक्सपोज कर दिए? क्योंकि एक वीडियो वायरल जा रहा है। पहले मैं दिखा देता हूँ, इसके बाद फिर बताता हूँ क्या है सीन। आई फील दैट क्रिकेट के बारे में बात कम होती है, स्पेसिफिक के बारे में। आज MS धोनी ना भी कुछ करे तो उसको बढ़ाए जाना है। ओ थाला आ गए, ये आ गया, वो आ गया, फलाना हो गया। आज R अश्विन 5 विकेट ले तो भी बुराई करते हैं। आज विराट कोहली रन मारे तो भी बोलने की नहीं। वेल, वीडियो देख के ही आपको पता चल गया होगा ये फेक वीडियो है, जिसे शायद से AI का यूज करके बनाया गया है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है पाकिस्तानी एथलीट के बारे में, जो उनके ही प्राइम मिनिस्टर को एक्सपोज कर देते हैं। साजिब रिंद, जो कि 3 बार कराटे कॉम्बैट वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं, वो एक ट्वीट करते लिखते हुए, हमारे पॉलिटिशियंस बहुत करप्ट है। लास्ट टाइम जब मैंने कराटे कॉम्बैट वर्ल्ड चैंपियन जीता था तो हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने अनाउंस किया था कि वो मुझे पर्सनली 5 मिलियन कैश देंगे, 80 मिलियन देंगे टू सपोर्ट माई ट्रेनिंग कैंप एंड अपकमिंग फाइट्स। बट ये सब झूठ निकला, मुझे 1 रुपया भी आज तक नहीं मिला। वो बस पिक्चर्स क्लिक करते हैं, फेक प्रॉमिसेस करते हैं एंड उसको भूल जाते हैं। सेम इसके बाद वो पाकिस्तान के DJ ISPR को भी टैग करते हैं ना। फिर वो लिखते हैं, मैं प्राइम मिनिस्टर की टीम को कांटेक्ट भी करने का कोशिश किया बट उनकी तरफ से मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसी ट्वीट का रिप्लाई एक पाकिस्तानी यूजर करते लिखते हुए, काइंडली ऐसे पोस्ट मत किया करो, तुम एक बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन हो एंड एक हीरो। ऐसे पोस्ट की वजह से तुम्हें प्रोसीड्यूरल प्रॉब्लम हो सकता है। फिर वो पाकिस्तान
के ही 2 जन को टैग करते हैं, लिखते हैं कि इनसे मिलो तुम, ये दोनों तुम्हारा मदद कर सकते हैं, तुम्हें पैसा दिला सकते हैं जो तुम्हें प्रॉमिस किया गया था। शहबाज शरीफ साहब एक बहुत अच्छे डेडिकेटेड एंड सपोर्टिव प्राइम मिनिस्टर है, जिसका फिर साजेब रिप्लाई करते हैं, जिसका नाम आपने मेंशन किया। मेरे फादर ने उनसे भी बात किया बहुत बार, उन्होंने हमेशा मुझसे प्रॉमिस किया कि वो पैसे दिलाएंगे, बट 1 साल से ज्यादा हो चुका है लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है समय रायना के बारे में। तो समय रायना शायद से एक रेस्टोरेंट में या कहीं पे तो थे, वहीं पे एक जन उनको पहचान जाते हैं, वो उनका वीडियो रिकॉर्ड करने लग जाते हैं कुछ इस तरीके से। इसके बाद जो समय रायना है वो उनको देख लेते हैं एंड देन फिर आके उनको किस कर देते हैं। इसी वीडियो को शेयर करते हुए वो जो इंस्टाग्राम यूजर है वो लिखे फेमस फेस हम्बल सोल, दैट्स अ रेयर कॉम्बो। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है ट्रैवलर एंड इन्फ्लुएंसर ऑन रोड इंडियन के बारे में। तो क्या इनके एक वायरल वीडियो की वजह से इंडियन पासपोर्ट का रैंक 85 से 77 पर पहुंच गया। बेसिकली कुछ हफ्ते पहले उनका एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल गया था, जहां वो बताए थे कि इंडियन पासपोर्ट का बड़े देशों में कोई वैल्यू ही नहीं है। जो बड़े देश है, डेवलप्ड कंट्रीज है, वहां ट्रैवल करना इंडियन पासपोर्ट से बहुत मुश्किल है। तो वो वीडियो वायरल होने के कुछ हफ्ते बाद यानी कि एक दिन पहले एक रिपोर्ट आया कि इंडियन पासपोर्ट का रैंक 85 से 77 पर पहुंच गया है। इसी से रिलेटेड ऑन रोड इंडिया ने एक वीडियो पोस्ट की है, जिसके कैप्शन में उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को थैंक यू भी बोला फॉर नोटिसिंग एंड इंप्रूविंग। गाइस, मैं ऑन रोड इंडियन और ये मेरा पासपोर्ट वाला वीडियो बहुत वायरल हुआ था। मेरे पास ये जो ये चीज है ना, ये इसका कोई वैल्यू नहीं है इसका। ये थाईलैंड, मलेशिया, श्रीलंका, नेपाल, ये सब सोच के खुश मत हो। जो डिफिकल्ट कंट्रीज है वहाँ पे अपना पासपोर्ट किसी काम नहीं आता। हर जगह एंट्री डिनाई, जिसमें मैंने बताया था कि अपने पासपोर्ट की रैंकिंग कितनी खराब है, जिस वजह से एज अ इंडियन सिटीजन मेरे को बाहर जाने में दिक्कत आती है। ये वीडियो इतना वायरल हुआ कि आखिरकार 2 महीने के बाद एक चेंज आया और अपना पासपोर्ट रैंकिंग 85 से 77 पे आ गया, जो कि बहुत बड़ा, मैं कहूंगा कि सही इस्तेमाल है मीडिया का, बिल्कुल सही इस्तेमाल है। और मैं कहता हूं कि इन्फ्लुएंसिंग का यही सबसे अच्छा रोल है कि आप इन्फ्लुएंस करो, आप बदलाव लाओ, क्रिटिसिज्म बदलाव लाना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है सौरभ जोशी के बारे में। तो सौरभ जोशी का आपको पता होगा बहुत जल्द होने वाला है शादी, एंड सोशल मीडिया पे उनके होने वाली वाइफ को लेकर काफी सारे वीडियोस वगैरह वायरल जा रहे हैं। कोई लोग सौरभ जोशी के फॉलोइंग्स में जाके चेक कर रहे हैं एंड बता रहे हैं कि यह है सौरभ जोशी की होने वाली वाइफ। कुछ लोग उनके व्लॉग से ये वाला क्लिप को काफी ज्यादा शेयर कर रहे हैं, लिखते हुए कि यही है सौरभ जोशी की होने वाली वाइफ। इस तरीके के काफी सारे वीडियोस आपने देखे होंगे सोशल मीडिया पे। तो इसी के ऊपर रिएक्ट करे सौरभ जोशी अपने इंस्टाग्राम लाइव में, वो क्या कहे आप देखिए। भाभी जी का नाम बता दो भाई, भाभी जी का नाम बताएंगे जल्दी। और हाँ, एक बात कहना चाहूंगा भाई, जितने भी लोग फेक जो भी रील्स बना रहे हैं किसी और को, भाई इस तरह से मत करो प्लीज। लोग तो मेरी बहन को मैसेज कर रहे हैं, उनको उनकी वीडियोस बना रहे हैं कि भाई वो ऐसा नहीं गाइस, तो प्लीज ऐसा मत करो, सब फेक है। जितने वीडियोस बन रही है सब फेक। टाइम आने पर मैं दिखा दूंगा। आपकी वाइफ की आईडी मिल गई है, अच्छी बात है यार। अगर आपको मिल गई है तो वाइफ की आईडी श्वेता जोशी लिख रहे हैं गाइस, वो मेरी सिस्टर है। भाभी एक वीडियो में दिख गई है। कौन सी वीडियो में दिख गई है? वो सब फेक है यार। पीछे से कोई भी दिख जाएगा, वो मेरे मैनेजर भी हो सकते हैं, मेरी टीम से हो सकते हैं, मेरे आसपास के कोई भी हो सकते हैं। जरूर थोड़ी ना कि वही है। भाभी का फेस रिवील जल्दी ही करेंगे। बाकी बस मैं तो यही बोलूंगा कि भाई जितने भी लोग फेक रील्स बना रहे हैं मत बनाओ, भाभी फेस रिवील हो जाएगा जल्दी ही। यार फेस रिवील वाली बात नहीं यार, मैं दिखा देता, बट बहुत सारे रीजन है इसलिए नहीं दिखा पा रहा मैं। आप समझ रहे हो ना, मतलब कितने व्यूज आते हैं, मतलब एक ही बारी में इतने लोग देख लेंगे, वायरल हो जाना। तो वो भाभी के बारे में हिंट क्या, मैं सीधा ही दिखा दूंगा आपको टाइम आने पे। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है एमवे बंटाई के बारे में। तो एमवे बंटाई की टीम रिएक्टर्स को एक रिक्वेस्ट की है। बेसिकली एमवे बंटाई का एक न्यू म्यूजिक वीडियो आउट हुआ है दुबई कंपनी, जिसको भी काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है एंड बहुत सारे रिएक्शन चैनल इसके ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं। तो इससे रिलेटेड जो एमवे बंटाई की टीम है, उन्होंने उन रिएक्टर्स को रिक्वेस्ट किया ये कहते हुए कि अगर तो एमवे बंटाई के दुबई कंपनी वीडियो के ऊपर रिएक्ट कर रहे हो तो वीडियो के बिगिनिंग में डिस्क्लेमर लगा दो, ये कहते हुए कि इस वीडियो के शूट के दौरान किसी भी एनिमल को हार्म नहीं पहुंचाया गया है, ना ही उनको ड्रग वगैरह दिया गया है। और जो ये भी डिस्क्लेमर लगाओ कि उस वीडियो में जो कार स्टंट्स एंड एक्शन सीक्वेंसेस किए गए हैं वो ट्रेंड स्टंट प्रोफेशनल्स ने परफॉर्म किया है इन ए कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। और जो डिस्क्लेमर में अपने व्यूअर्स को ये भी कहना है कि ऐसे स्टंट्स घर पे ट्राई मत करना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुकी है वर्ल्ड्स मोस्ट अनसेफ कंट्रीज इन 2025 के बारे में। कल के वीडियो में आपको पता होगा मैंने दिखाया था वर्ल्ड के मोस्ट सेफेस्ट प्लेस, जिसको कि टॉप किए थे फिर से यूएई, एंड वर्ल्ड का सबसे अनसेफ कंट्री है हैती। अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका, सीरिया, जमाइका, पेरू, ये सब भी है लिस्ट में। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है सैयारा मूवी के बारे में। तो एक यूट्यूबर का सैयारा मूवी देखने का एक्सपीरियंस बहुत ही खराब रहा। यह सैयारा मूवी से रिलेटेड आपने बहुत सारे ऐसे वायरल वीडियोस देखे होंगे जहां लोग चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं। तो इसी हाइप के चलते जो ग्लोकस है वो भी देखने गए सैयारा मूवी, पर उनका एक्सपीरियंस बहुत ही खराब रहा। इसी के बारे में बताते हुए वो एक रील पोस्ट किए थे, आप देखिए। सैयारा मूवी खराब नहीं है, इट्स एक्चुअली द ऑडियंस जिसने मेरे लिए मूवी का एक्सपीरियंस खराब कर दिया। मैंने बहुत सोच समझ के एक ऐसा
टाइमिंग और मॉल चूज किया था जहाँ पर मुझे शांति से ये पिक्चर देखने को मिले, बट मेरी फूटी किस्मत देखो भाई, पीछे 4-5 लौंडे बैठ गए जिन्होंने लिटरली पूरा एक्सपीरियंस खराब कर दिया। मूवी स्टार्ट भी नहीं हुआ, इनका चिल्लाना पहले स्टार्ट हो गया, और जैसे ही स्टार्ट हुई इनको अब कॉमेडी करनी है, हर डायलॉग का मजाक उड़ा रहे हैं, फिर एक्टर्स को थर्ड क्लास चीप बातें बोल रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, उसमें से एक बंदा शायद मूवी पहले देख चुका है, वो अपने दोस्तों को हर सीन का अलग स्पॉइलर दे रहा है, एंड इनको भाई डांट के चुप कराओ तो 10 मिनट बाद फिर से स्टार्ट हो जा रहे हैं। मतलब आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मैं इंटरवल में वॉशरूम गया, वहां जाके भाई देख रहा हूँ सिंक में गुटखा भरा है, और फिर जब वापस मूवी स्टार्ट हुई सामने कुछ लोग हर दूसरा सीन रिकॉर्ड करने लग गए, जिससे ऑब्वियसली डिस्ट्रैक्शन हो रही थी। और फिर जब फाइनली मूवी खत्म होती है, ये पीछे वाले लौंडे मालूम है क्या बोल रहे थे, वाह भाई फाइनली छपड़ियों वाला मूवी खत्म हो गया। अच्छा अभी तुम लोगों ने जो काम किया वो छपड़ियों वाली हरकत नहीं थी। घर आके मैं देख रहा हूँ आइनॉक्स ने मैसेज भेजा कि कैसा रहा एक्सपीरियंस। हाँ भाई 210 के टिकट और 360 का कॉफी लेकर फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस रहा। अब मुझे फाइनली पता चला लोग मूवी देख के नहीं रो रहे थे, इट्स एक्चुअली फॉर द ऑडियंस जिसके लिए लोग रो रहे थे। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है कुछ बच्चों के क्यू टेस्ट एप्लीकेशन के बारे में। तो अलीगढ़ के कुछ बच्चों ने वहीं के कांग्रेस के एमपी इमरान मसूद को एक लेटर लिखा, जहां वो एमपी से रिक्वेस्ट करते ना कि उनका जो प्लॉट है उनके लोकेलिटी में उसको वो साफ करे, क्योंकि वो बहुत गंदा हो रखा है। क्यों जो बच्चे हैं वो कहते हैं जो आपका प्लॉट है जिसको हमने ग्राउंड बना रखा है वहीं पे हम खेलते हैं, क्योंकि आसपास की जगहों में कोई और ओपन स्पेस नहीं है, आपका प्लॉट ही एकमात्र जगह है जहां हम एक साथ खेल सकते हैं। पर अभी वो बहुत गंदा हो गया, जिसकी वजह से हमारे पेरेंट्स वहां खेलने जाने नहीं देते, क्योंकि हमें डर है कहीं सांप वगैरह ना हमें डस दे। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज उस ग्राउंड को साफ कर दे। इस लेटर को बता दूं एमपी इमरान मसूद के नेफ्यू शेयर किए थे अपने इंस्टाग्राम पर। कैप्शन में उन्होंने लिखा था द क्यूटेस्ट एप्लीकेशन आई रिसीव्ड टुडे। आई होप यार जो एमपी है वो उस ग्राउंड को साफ कर दे। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि एक मेकअप आर्टिस्ट के बारे में, जिन्होंने एक लड़की जो रोड में टिश्यू बेचती है उनका लुक कुछ ऐसा कर दिया। बेसिकली जो मेकअप आर्टिस्ट है वो उस लड़की से पूछती है ना कि तुम्हें कौन सा लुक पसंद है, कौन सा लुक चाहिए, जिस पर जो लड़की है वो कहती है कि मैं रोड पर टिश्यू बेचती हूँ एंड ज्यादा करके जो ऑफिस के लोग हैं वो मेरे से टिश्यू खरीदते हैं, इसलिए मैं ऑफिस लुक चाहती हूँ। इसके बाद जो मेकअप आर्टिस्ट है वो टिश्यू बेचने वाली लड़की का लुक ऑफिस जाने वाली लड़की जैसे बना देती है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि एक वाइफ के बारे में, जो अपने हस्बैंड के हाथ में स्टैब कर देती है। क्यों? क्योंकि हस्बैंड ने उनके लिए फेवरेट स्नैक्स नहीं लाया। हस्बैंड शायद से बाहर गए थे एंड जो वाइफ है उन्होंने कुछ लाने के लिए कहा था खाने को, बट हस्बैंड नहीं लाए, जिसकी वजह से वाइफ गुस्से में हस्बैंड के हाथ में स्टैब कर देती है। ये तो हद ही हो गई भाई। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है चाइना के बारे में। तो भाई चाइना ऑनलाइन पेमेंट के मामले में कितना आगे है वो आप शायद से सोच भी नहीं सकते। टेक बर्नर एक वीडियो पोस्ट किया जहां वो बताए कि चाइना में लोग हथेली का यूज करके पेमेंट करते हैं। यस, ना फोन का जरूरत ना कुछ, हथेली स्कैन कर दो पेमेंट हो जाएगा। मैं टेक बर्नर का वीडियो दिखा देता हूँ, आप देखिए। चाइना में हाथ दिखा के पेमेंट हो रही है। हम भाई चाइना गए तो घूमने, वहाँ पे गाड़ी देखी, थोड़े गैजेट देखे, बट भाई उन गैजेट को खरीदने के लिए हमने देखा भाई सामने वाले बंदे ने अपना हाथ आगे करा, पेमेंट हो गई। मैं भाई ये क्या मजा आ गया। मेरे को लगा इनके खून में तो कुछ अलग नहीं, बट बेसिकली जैसे फिंगरप्रिंट आपके सेव होते हैं ऐसे हाथ का डेटा भी सेव हो जाता है, और इसको बोला जा रहा है पाम पेमेंट। ये हाथ के अंदर की वेन्स को और जो आपका पाम प्रिंट है उसको स्कैन करके रखता है, और जब भी आप अपना हाथ आगे करते हो उसको स्कैन करके पेमेंट हो जाती है। हर इंसान का पैटर्न यूनिक होता है, और क्योंकि बायोमेट्रिक डेटा से लिंक है, कोई ओटीपी नहीं आता भाई फोन के अंदर, डायरेक्ट हाथ देखो पेमेंट डन। यहाँ पे इंडिया में सेलिब्रिटी अपना चेहरा छुपाने की कोशिश करते हैं, वहां पे हाथ भी छुपा लेंगे, कहीं कहीं दिख गया तो भाई बैंक अकाउंट खाली हो गया। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि एक वुमेन के बारे में, जिनका कि रोड में एक बंदे के साथ झगड़ा हो जाता है एंड वो गंडा सा निकाल देती है। बेसिकली वुमेन के अकॉर्डिंग जो आदमी है उसने उनके गाड़ी को टक्कर मार दिया था, जिसके बाद जो वुमेन है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गई एंड वो गंडा सा निकालती है। क्रेजी भाई, वैसे उनको शूट भी कर रहा है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि ध्रुव राठी के बारे में। तो ध्रुव राठी बहुत ही एंग्री रिप्लाई दिए इंडियन गवर्नमेंट को। क्यों? वो एक वीडियो पोस्ट किए थे, आप देखिए। इमेजिन करो दोस्तों, आप देश के प्रधानमंत्री हो और आपका एक फैसला, सिर्फ एक फैसला पूरे देश भर में एयर पोल्यूशन को 15% से घटा सकता है। क्या आप ये फैसला लोगे? ये कोई हाइपोथेटिकल सिनेरियो नहीं है, बल्कि एक रियल लाइफ केस स्टडी है। असल में बात क्या है, जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, कोयले पर चलने वाले प्लांट जिनसे बिजली जनरेट होती है, उनसे बहुत ज्यादा पोल्यूशन रिलीज होता है, ये आपको पता ही होगा। लेकिन अगर इन कोल पावर प्लांट्स पर एक फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन का सिस्टम इंस्टॉल कर दिया जाए, इसे शॉर्ट में FGD सिस्टम कहा जाता है, तो इनसे निकलने वाला पोल्यूशन, सल्फर डाइऑक्साइड का पोल्यूशन अप टू 90% कम हो सकता है, और PM 2.5 का पोल्यूशन जो निकल रहा है वो अप टू 60% कम हो सकता है। और इसी रीजन से दुनिया भर के ज्यादातर डेवलप्ड देशों में जो कोल पावर प्लांट्स अभी चल रहे हैं उन पर ये FGD सिस्टम्स ऑलरेडी लगे हुए हैं, लेकिन इंडिया में नहीं लगे हुए। इंडिया में ज्यादातर प्लांट्स पे नहीं लगे हुए। तो फैसला बड़ा सिंपल है, अगर आप सरकार हो, एक ऑर्डर रिलीज करो कि देश के सभी पावर प्लांट्स पर ये FGD सिस्टम्स लगा दिए जाए। बड़ा सिंपल फैसला है। 2015 में जब नरेंद्र मोदी नए प्रधानमंत्री बने थे, उनके सामने यह फैसला आया था और उन्होंने सही डिसीजन लिया था। ध्यान से सुनो, उन्होंने सही डिसीजन लिया था। 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी करी कि देश के सभी कोल पावर प्लांट्स पर
ये FGD सिस्टम्स मैंडेटरी हो जाए। लेकिन फिर हुआ क्या कि अगले 10 सालों में इंप्लीमेंटेशन फेल रही। सरकार की ज्यादातर चीजों की तरह इसकी भी इंप्लीमेंटेशन फेल रही। एज ऑफ 2025 सिर्फ 8% कोल पावर प्लांट्स ने इन सिस्टम्स को लगाया है। लेकिन अब सुनो शॉकिंग चीज, जिसे सुनकर सही में गुस्सा आ जाएगा आपको। सरकार ने अब एक बहुत बड़ा यूटर्न ले लिया है और अब नोटिफिकेशन रिलीज करी है कि देश में ज्यादातर कोल पावर प्लांट्स को लगाना मैंडेटरी नहीं है। अचानक से 10 साल बाद अब मैंडेटरी नहीं है लगाना। मतलब किस लेवल का यहाँ पर कॉर्पोरेट प्रेशर पड़ रहा है? क्या इतना चंदा दे रहे हैं क्या कॉर्पोरेट वाले कि देश के सभी सिटीजन की हेल्थ की परवाह करना बंद कर दो? क्या इतना याराना है अपने अडानी जैसे कॉर्पोरेट मित्रों से कि उनके सिर्फ कुछ पैसे बचाने के लिए देश में सभी लोगों की हेल्थ को यहाँ पर खतरे में डाल दो? इस एस्टिमेशन को देखो, अगर ये सिंपल सी चीज इंप्लीमेंट की जाए तो पूरे देश भर में PM 2.5 का पोल्यूशन अप टू 10 to 15% रिड्यूस हो सकता है। कुछ एरियाज में जो कोल पावर प्लांट्स के पास लाए करते हैं उनमें तो 25% तक का पोल्यूशन रिड्यूस हो सकता है। एस्टिमेट देखो, 1 लाख से ज्यादा लोगों की जानें बच पाएंगी जो एयर पोल्यूशन की वजह से अर्ली डेथ्स देखने को मिलती है। लेकिन नहीं, यहाँ पर लाखों लोगों की जानों की कम वैल्यू है और कुछ अरबपति कुछ हजार करोड़ ज्यादा बचा ले अपने, उसकी ज्यादा वैल्यू है। मतलब बाकी चाइना जैसे देशों ने देखो क्या क्या फैसले लिए हैं अपने देश में एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए। वो तो फिर भी कॉम्प्लेक्स डिसीजंस हैं जहां पर कॉस्ट बेनिफिट देखना पड़ता है और फिर भी वो उन्होंने लिए। और तुम्हारी तो हवा निकल गई एक सिंपल फैसला लेने में। एक ऐसा सिंपल फैसला है जिसमें ना किसी नागरिक को कोई तकलीफ होगी, ना किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। बस दिक्कत एक है कि तुम्हारे कॉर्पोरेट मित्रों को थोड़े हजारों करोड़ रुपए ज्यादा खर्च करने पड़ जाएंगे अपने कोल पावर प्लांट्स को अपग्रेड करने में। इतना सा भी नहीं कर सकते क्या देश के लिए? इतना सा भी नहीं कर सकते देश के नागरिकों की हेल्थ के लिए? तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुके मध्य प्रदेश के एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर प्रमोद पवन के बारे में। तो ये पुलिस स्टेशन के ही प्रीमाइजेस के अंदर करते हैं। पहले बता दूं, वो मल्टीपल वीडियोस रिकॉर्ड किए थे अपने फोन में जहां वो उनके सीनियर पुलिस ऑफिसर्स एंड लोकल सैंड माफिया के अगेंस्ट में सीरियस एलिगेशंस लगाए ऑफ मेंटल हरासमेंट, कास्ट बेस्ड अब्यूज एंड क्रिमिनल नेक्सस। वो बताए कि जो उनके ऑफिसर्स है वो उनको छुट्टी ही नहीं देते थे उनके अर्जेंट काम में भी, और जो वहां के SP से भी उनको मिलने नहीं देते थे। यहाँ तक कि वहां का एक लोकल सैंड माफिया ऑपरेटर बबलू यादव ने उनको जान से मारने का धमकी दिया था। और जो वो बताए कि पुलिस स्टेशन में उनको डेली जातिवादी गालियां दिया जाता था और जो वो अच्छे से खा भी नहीं पाते थे। और भी वो बहुत कुछ बताते हैं ना, अगर तो आप उनका वीडियो देखना चाहते हो तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। इस मामले में बता दो, जो वहाँ के SP है उन्होंने कहा कि जितने भी एक्यूज्ड ऑफिसर्स हैं उनको हम सस्पेंड करेंगे एंड ऑल्सो उनके अगेंस्ट में इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन भी कंडक्ट किया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि एक खतरनाक स्कैमर के बारे में। ये बंदा भाई पिछले 7 साल से ऐसा स्कैम कर रहा था जो आप सोच भी नहीं सकते। इसने कुछ ऐसे कंट्रीज इन्वेंट कर दिए जो कि एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। एक कंट्री का नाम है लोडोनिया। क्या स्कैम है इसके बारे में बताते हुए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक वीडियो पोस्ट किया था, आप देखिए। एक इंडियन बंदे ने लोडोनिया नाम की कंट्री को इन्वेंट कर दिया है। सो बेसिकली इस बंदे का नाम है हर्षवर्धन जैन। तो इसने गाजियाबाद में एक फेक एम्बेसी खोल रखी थी और ये अपने आप को एम्बेसडर बताता था कुछ ऐसी कंट्रीज का जो एग्जिस्ट भी नहीं करती, जैसे वेस्ट अर्टिका, सबोर्जा, लोडोनिया। और अपनी क्रेडिबिलिटी दिखाने के लिए इसने अपनी फोटोशॉप कर दी थी इंडिया के प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर के साथ। और ये लोगों के पैसे स्कैम करता था ये प्रॉमिस करके कि भाई हाँ तेरी दूसरी कंट्री में जॉब लगवा देंगे। सो किसी बंदे ने इस चीज के बारे में इन्फॉर्म कर दिया एंड इसके यहाँ पे रेड हो गई और ये पकड़ा गया। तो इसके पास से 4 गाड़ियां पकड़ी गई जिसमें फेक डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट्स थे, 44 लाख रुपीज पकड़े गए इन कैश, 2 फेक पैन कार्ड और भी काफी सारी चीजें। मैं तो ये सोच रहा हूँ लोडोनिया नाम की कंट्री सोच के किसने ट्रस्ट करा था इस पे। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है दिव्या देशमुख के बारे में। तो दिव्या देशमुख ने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया। ये बन गई फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच द फाइनल्स ऑफ FIDE चेस वर्ल्ड कप 2025। इससे पहले कोई भी इंडियन वुमेन FIDE चेस वर्ल्ड कप के फाइनल्स में नहीं पहुंचा था। इसी के साथ ही कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए भी क्वालिफाई होती है। तो बस आज के लिए बस इतने अपडेट्स थे। अगर तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।